10वीं पास कर लेने के बाद में स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी टेंशन होती है कि 10वीं के बाद क्या करे कि आगे का करियर अच्छा हो जाए। लेकिन उन्हें अगर कोई सही रास्ता दिखाने वाला होता है तो करियर में काफी फायदा मिलता है। लेकिन अगर कोई मददगार ना हो तो फिर यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। अगर आप भी 10वीं पास कर चुके हैं और कुछ ऐसा कोर्स की जानकारी चाहते हैं जिसके तुरंत बाद आपको जॉब मिले, तो फिर इस वीडियो में हम आपको उसी के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आपकी रुचि टेक्निकल कोर्सेस में है तो आपके लिए पॉलिटेक्निक बहुत फायदेमंद कोर्स साबित हो सकता है। तो इस वीडियो में हम आपको पॉलिटेक्निक से जुड़ी ही डिटेल बताने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटेक्निक क्या है, पॉलिटेक्निक के अंतर्गत कौन कौन सी कोर्सेस आती है, पॉलिटेक्निक आप कैसे कर सकते हो, इसकी एलिजिबिलिटी कितनी होती है, पॉलिटेक्निक करने के बाद बीटेक की जा सकती है कि नहीं, और हाँ तो कैसे की जा सकती है। इन तमाम दुविधाओं के आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका सामान्य ज्ञान के एक फ्रेश एपिसोड में। तो इसी से जुड़ी डिटेल आपको बताने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बता दें, पॉलिटेक्निक एक टेक्निकल कोर्स है जो डिप्लोमा कोर्स के अंदर आता है। यह एक काफी पॉपुलर कोर्स है जिसे आप 10वीं या 12वीं पास करके कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक का मतलब ही होता है इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। इस कोर्स के अंतर्गत कई ब्रांच की पढ़ाई की जाती है। यह जूनियर लेवल इंजीनियरिंग को तैयार करने का एक तरीका है। बीटेक करने वाले लोग डिग्री हासिल करते हैं, वहीं पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा की पढ़ाई करने वाले छात्रों को डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें जूनियर इंजीनियरिंग के पद पर नियुक्ति करके नौकरी दी जाती है। पॉलिटेक्निक के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले कई कोर्स हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ईसीई और ऐसे ही बहुत सारे। एक बार आप जब पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा कर लेते हैं और आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप बीटेक कर सकते हैं। बीटेक करने के लिए आपको लेटरल एंट्री के रूप में सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना पड़ता है। जी हाँ, आप जब यह कोर्स करते हैं तो यह 3 साल का कोर्स होता है और बीटेक इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है। आपको सीधे तौर पर आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है, जिसे हम लेटरल एंट्री कहते हैं। आपको बता दें, पॉलिटेक्निक करने के लिए 10वीं पास करने के बाद स्टूडेंट्स को एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ता है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकालने के बाद अच्छी रैंक उसमें अगर आप ले आए तो आपको अच्छी सरकारी कॉलेज मिल जाती है। एक और बात आपको बता दें, अक्सर ज्यादातर सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस देनी पड़ती है। लेकिन जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, आपको अगर डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज भी हैं जहाँ पे आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। फर्क इतना रहता है कि उसमें फीस थोड़ी महंगी रहती है। अब आपको बताते हैं पॉलिटेक्निक कैसे करें। तो पॉलिटेक्निक के अंतर्गत पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले तो इसमें प्रवेश लेना पड़ता है। पॉलिटेक्निक में प्रवेश लेने के लिए स्टूडेंट्स को एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ता है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन हर साल लिया जाता है, जिसमें लाखों विद्यार्थी एग्जाम में बैठते हैं। जो पास करता है उसे और उसमें अच्छी रैंक लाता है, उसे अच्छा सरकारी कॉलेज प्राप्त होता है। सबसे अच्छी तरीका यह है कि जैसे ही आप 10वीं पास कर लें और आप उसमें अच्छे नंबर ला रहे हैं तो आप ये एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। अगर आप इस एग्जाम को निकाल लेते हैं तो फिर आपके लिए पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। एडमिशन लेने के बाद आपको एक ब्रांच पढ़ाई करने के लिए मिलता है, जो कि 3 साल के लिए एक कोर्स के रूप में आपको करना होता है। अब आपको बताते हैं पॉलिटेक्निक के कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स। साथ ही आपको एक और बात बता दें, अगर आपको हर स्टेट की एंट्रेंस एग्जाम जानना है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको हम डिटेल बता देंगे। तो आपको बता दें, आंध्र प्रदेश के लिए एपी पॉली सेट होता है, अरुणाचल प्रदेश के लिए APJEE होता है, असम के लिए असम PAT होता है, बिहार के लिए DCECE होता है, छत्तीसगढ़ के लिए CGPPT होता है, वेस्ट बंगाल के लिए JEXPO VOCLET होता है, वहीं उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड JEEP होता है, उत्तर प्रदेश के लिए UP JEECUP होता है और ऐसे बहुत सारे हैं। अब आपको बताते हैं पॉलिटेक्निक करने के लिए योग्यता। तो पॉलिटेक्निक कोर्स करने के लिए 2 मौका होता है, यानी जब आप 10वीं पास कर लेते हैं उसके बाद में डिप्लोमा इंजीनियरिंग यानी कि पॉलिटेक्निक के लिए होने वाले एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं, और दूसरी कि जब आप 12वीं पास कर लेते हैं। अगर आपको बता दें, 10वीं पास कर लेने के बाद आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए DET यानी कि डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। एग्जामिनेशन पास करने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है, और अगर आप अच्छे नंबर ले आए तो जैसा कि हमने कहा था, आपको एक अच्छा सरकारी कॉलेज मिल सकती है जिसमें आपकी फीस काफी कम हो सकती है। उसके बाद अगर आपको 12वीं के बाद देना है
तो आप इस कोर्स को 12वीं के बाद भी चुन सकते हैं और वह सिर्फ 2 साल की होती है। उसके बाद आपको बताते हैं पॉलिटेक्निक के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले कोर्स के बारे में। तो हम आपको बता दें, उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, ये कुछ कोर्सेज आ जाते हैं। प्रवेश पाने के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपको देना पड़ता है। इसमें अच्छा रैंक लाने के बाद ही आपको एक अच्छा सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज मिलती है। अब आपको बताते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में कहां से सवाल पूछी जाती है। तो अगर किसी बच्चे को 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक करना है और उसके एंट्रेंस एग्जाम में बैठना है तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और बायोलॉजी से सवाल पूछे जाते हैं। अब आपको बताते हैं पॉलिटेक्निक करने के बाद क्या करें। अक्सर विद्यार्थी यह सोचकर काफी परेशान रहते हैं कि पॉलिटेक्निक तो कर लिया, अब आगे क्या। तो हम आपको बता दें, पॉलिटेक्निक करने के बाद आपके पास 2 रास्ते होते हैं। या तो डिप्लोमा करने के बाद आप किसी भी प्राइवेट या सरकारी कंपनी में जॉब कर सकते हैं, या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेकर बीटेक कर सकते हैं। इस तरह से आप ग्रेजुएट करके डिग्री हासिल कर सकते हैं। आपको बता दें, अगर आप सिर्फ पॉलिटेक्निक करके कोई जॉब करते हैं तो आपको डेजिग्नेशन भी उसी के हिसाब से जूनियर इंजीनियरिंग का मिलता है। वहीं अगर आप आगे की पढ़ाई करते हैं और डिग्री हासिल करते हैं तो उसके आधार पर आपको अच्छी जॉब मिलती है। इसके साथ साथ आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। अब आपको बताते हैं पॉलिटेक्निक करने के बाद बीटेक जैसे कोर्सेज में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो जब आप पॉलिटेक्निक के अंतर्गत डिप्लोमा करते हैं तो फिर आपके पास बीटेक करने का भी एक रास्ता खुल जाता है। इसके आपको एक फायदा यह मिलता है कि आप डिप्लोमा 3 साल के लिए करते हैं तो आपको जो सामान्य 4 साल का बीटेक होता है वो 3 साल में आप कर सकते हैं, जैसा कि हमने ये पहले कह दिया है। इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठना पड़ता है। प्रवेश परीक्षा पास कर लेने के बाद आपको एडमिशन मिल जाता है। आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में लेटरल एंट्री के रूप में लिया जाता है। लेटरल एंट्री के लिए जो एंट्रेंस लिया जाता है उसको हम लेटरल एंट्री एग्जाम कहते हैं। जब आप इस एग्जामिनेशन को पास कर लेते हैं तो आपको इंजीनियरिंग में पहला ईयर में नहीं पढ़ना पड़ता है, जबकि आपकी एंट्री सेकेंड ईयर से होती है। साथ ही आप सही सोच रहे हैं, आप बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं लेटरल एंट्री के रूप में सेकेंड ईयर से पॉलिटेक्निक करने के बाद। अब आपको बताते हैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के फायदे। इसके करने के बाद आपको एक टेक्निकल सर्टिफिकेट हासिल होती है। पॉलिटेक्निक के आधार पर आपको तुरंत जॉब मिल जाती है। इसके बाद आप जूनियर इंजीनियर बन जाते हैं और जूनियर इंजीनियर के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लोको पायलट, टेक्निकल असिस्टेंट और बहुत सारे सरकारी पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। वहीं इसको बराबर मान्यता प्राप्त होती है इंटरमीडिएट के जैसा ही। अगर आप डिप्लोमा की पढ़ाई अच्छे ढंग से करते हैं तो आपकी समझदारी इंटरमीडिएट किए गए छात्रों से ज्यादा होता है और इसके अलावा ज्ञान भी ज्यादा होता है। साधारण रूप से इंटरमीडिएट करने वाले छात्र जिस सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं उसी जॉब के लिए डिप्लोमा छात्र अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक करने के लिए जाते हैं तो आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलती है। वहीं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कामयाब होने के लिए एक सही रास्ता आपको पॉलिटेक्निक देती है। वहीं अगर आपको लास्ट पॉइंट की बात करें तो जब आप डिप्लोमा करके इंजीनियरिंग करते हैं तो आपको काफी आसानी होती है। अब आपको बताते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी आपको कहां मिल सकती है। तो कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिट और गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जॉब कहां मिल जाएगी। इंडियन आर्मी मिल जाएगी, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में मिल सकती है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मिल सकती है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन में मिल सकती है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में मिल सकता है, भारत संचार निगम लिमिटेड में मिल सकता है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में मिल सकता है। उसी प्रकार अगर आपको बताएं पब्लिक सेक्टर में तो आपको जनरली कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन ऐसी कंपनी में आपको जॉब मिलती है, जैसे कंस्ट्रक्शन फर्म्स, डीएलएफ, यूनिटेक, जेपी एसोसिएशन, मिटेस, जीएमआर, एयरलाइन जैसे में स्पाइस जेट, इंडिगो, जेट एयरवेज, कम्युनिकेशन फर्म्स में रिलायंस और बाकी के कम्युनिकेशन जैसे भारती एयरटेल, आइडिया, सेलुलर सेक्टर में आपको यहाँ पे जॉब मिलती है। अब आपको बताते हैं टॉप कॉलेजेस पॉलिटेक्निक के लिए। तो उसमें गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जीपी मुंबई आती है, वीपीएमएस पॉलिटेक्निक थाने आती है, एसएच जोधाले पॉलिटेक्निक
थाने आती है। विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी पॉलिटेक्निक मुंबई आती है। गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज भोपाल आती है। गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज पटना आती है। कलिंगा पॉलिटेक्निक भुवनेश्वर KIITP भुवनेश्वर आती है। साउथ दिल्ली पॉलिटेक्निक फॉर वुमेन दिल्ली, बाबा साहेब अंबेडकर पॉलिटेक्निक BSAP दिल्ली आती है। ये कुछ डिटेल थी, बाकी और आपको चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो ये थी पॉलिटेक्निक कोर्स से जुड़ी हुई डिटेल। हमें उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आई होगी। हमने इस वीडियो में आपको सारी चीज बताने की कोशिश करी है कि आप कैसे कर सकते हैं पॉलिटेक्निक कोर्सेज क्या है, उससे जुड़ी एंट्रेंस एग्जाम और बाकी के डिटेल। कोई डाउट या क्वेरी रह जाती है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।